मुक्कम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। व्याकरण अध्ययन के क्रम में हम कारक प्रकरण संप्रदान संज्ञा पढ़ रहे थे। इसमें अगला सूत्र है क्रोध दुह ईश्य असूयार्थानाम यम प्रतिकोप। क्रोध दुहे अस्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोप। क्रोधाद्यार्थानाम प्रयोगे यम प्रतिकोपः स उक्त संज्ञा स्यात्। हर्ये क्रुध्यति द्रोह्यति ईर्ष्यति असूयति वा। इसमें चार धातुएं क्रुद्ध, द्रूह, ईर्ष्य और असूय। इन धातुओं तथा उनके समानार्थक धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। हर्ये क्रुध्यति, यदि इस वाक्य में हर्ये क्रुध्यति, इस वाक्य में हरि की संप्रदान संज्ञा हुई। यम प्रतिकोपः किम भार्यायाम ईष्यति। यम प्रतिकोप यह पद न हो तो भार्याम ईर्ष्यति में भी ईर्ष्य के प्रयोग में भार्या को संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर भार्या के प्रति क्रोध नहीं है, अपितु यह ईर्ष्या है कि कोई इसे देखे नहीं। क्रोध अमर्ष को कहते हैं, द्रोह अपकार को कहते हैं, ईर्ष्या का अर्थ क्षमा है, गुणों में दोष को ढूंढना असूय है, द्रोह आदि भी कोप को उत्पन्न करते हैं और उन्हीं का ग्रहण होता है। अतः यम प्रतिकोपः यह सामान्य रूप से विशेषण है। मैं नाम मन्यो हो अद्रक्षा दीक्षिति क्रोधो अमर्षः द्रोहो अपकारः ईर्ष्या अक्षमा असूया गुणेषु दोषाविष्कारणम्। द्रोहादयोपि कोप प्रभावा एव गृह्यन्ते। अतो विशेषणं सामान्येन यम प्रतिकोपः इति। हर्ये क्रुध्यति, हरि पर क्रोध करता है। मरने की इच्छा से चित्तवृत्ति का होना कोप है। रावण आदि हरि को मारने की इच्छा का प्रदर्शन करते हुए क्रोध पर कोप प्रदर्शित करता है। हरि पर क्रोध करता है। मारने की इच्छा यहाँ प्रवृत्त है, इसलिए क्रोध हो रहा है। अतः हरि को संप्रदान संज्ञा होती है। चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। हर्ये द्रोह्यति, हरि से द्रोह करता है। यहाँ पर भी अपकार अर्थात अनिष्ट करना ही द्रोह है, अतः संप्रदान संज्ञा हो गई और संप्रदान में हरि से चतुर्थी विभक्ति होगी। इन दोनों पदों में क्रुद्ध और द्रोह धातु के अकर्मक होने से हरि से षष्ठी प्राप्त थी, उसको बाध करके संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। हर्ये ईर्ष्यति, हरि से ईर्ष्या करता है।
हरि को कोप के कारण सहन नहीं करता है। यहां कर्म हरि से द्वितीया प्राप्त थी, उसको बाध करके संप्रदान संज्ञा की जाती है और संप्रदान में चतुर्थी होती है। हरिये असूयति, हरि से असूया करता है, अर्थात हरि के गुणों में दोष ढूंढता है। दोषान्वेषण में कोप ही कारण है, अतः हरि विषयक कोप यहाँ है, अतः संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और हरि में चतुर्थी हो जाएगी। यम प्रतिकोपः क्यों कहा? भार्याम ईर्ष्यति, मेनामन्यो अद्रक्षा दिक्सदीति, भार्या के विषय में यह सहन नहीं करता है कि कोई इसे देखे। सूत्र में यम प्रतिकोपः पद में पद के न रहने पर भार्याम ईर्ष्यति इस वाक्य में ईर्ष्य के प्रयोग में भार्या को संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, जो अभिष्ट नहीं है। अतः भार्या के प्रति यहाँ कोप नहीं है, अपितु भार्या को कोई दूसरा न देखे, इसलिए भार्या के गुणों में दोषारोपण किया जाता है। दूसरे के द्वारा भार्या को देखे जाने पर उसे सहन नहीं करता है। यह वास्तविक वाक्यार्थ है। यम प्रतिकोपः पद के रहने पर इस वाक्य में भार्या को संप्रदान संज्ञा नहीं होती, क्योंकि क्रोध भार्या पर नहीं है, क्रोध भार्या को देखने वाले पर है। द्रोह आदि सभी कोप से उत्पन्न होने पर संप्रदान का निमित्त बनते हैं, अतः यम प्रतिकोपः इस पद से यह सभी धातुओं के अर्थों का सामान्य रूप से विशेषण है। अतः कुप्यति कस्मैचित् इत्यादि में कोप मूलक होने से संप्रदान में चतुर्थी असाधु है। आगे जो सूत्र आ रहा है, क्रुद्ध द्रुह रूप सृष्टियो कर्म, पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 38वां सूत्र है। सोपसर्गियो अन्योर योगे यम प्रतिकोपः तत्कारकम कर्म संयम स्यात्, क्रूरम अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति वा। यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध द्रुह धातु का प्रयोग होने पर जिसके प्रति क्रोध किया जाए उस कारक को कर्म संज्ञा होगी। क्रूरम अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति, क्रूर के प्रति क्रोध करता है अथवा द्रोह करता है। यहाँ पर क्रूर को क्रम संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टियो कर्म, ये 3 पद हैं इस सूत्र में। तो क्रुद्ध द्रुह असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, सूत्र से यम प्रतिकोप की अनुवृत्ति आती है, कारकी का यहाँ अधिकार प्राप्त है। अतः क्रुद्ध द्रुहे असूयार्थानाम का यह अपवाद है। सूत्रार्थ होगा उपसर्ग सहित क्रुद्ध द्रुह धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध हो उस कारक को क्रम संज्ञा होगी। क्रूर पर क्रोध करता है, क्रूर के प्रति द्रोह रखता है। ये 2 यहाँ उदाहरण प्राप्त हैं।
अगला जो सूत्र है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। राधिक्ष्योर यस्य विप्रश्नः। अस्तु।